जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का पहला मॉडल पेपर देखने चल रहे हैं। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों को लिया गया है। आपको बता दें कि साइंस साइड वाले बच्चों को सामान्य हिंदी का पेपर देना होता है और आर्ट साइड वाले बच्चों को हिंदी का पेपर देना होता है, जिसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जो सामान्य हिंदी होता है इसमें दो तीन पाठ कम होते हैं, बाकी सारा सिलेबस वही होता है जो हिंदी का। तो आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों कक्षाओं के लिए ये उपयोगी क्लास होगी। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग निर्देश देख लेते हैं। जो नोट है, निर्देश है क्या है। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत के 15 मिनट हैं उसमें आप प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए। और ये बेहतर भी होता है जब आप प्रश्न पत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप कंफ्यूज होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र में कभी कभी मिल जाया करती हैं। इसके बाद कह रहा है इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। इसमें 2 खंड हैं और दोनों खंडों का सभी प्रश्नों का उत्तर देना भी आवश्यक है। तो चलिए खंड का देखते हैं और आपको बता दें कि पहला प्रश्न आप लोगों का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय होता है, जिसमें पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न आपके गद्य खंड के होते हैं और 5 प्रश्न दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों के काव्य खंड से होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर संपूर्णानंद या मोहन राकेश या फिर रामकृष्ण दास। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। ये इसलिए आप लोगों का इसमें 2 वाला विकल्प यानी दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 1 का खा। 1 का खा कह रहा है कि लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर या फिर प्रेम सागर या परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो बच्चों अगर रानी केतकी की कहानी की बात करें तो ये इंसा अल्लाह खां की कहानी है। आप लोग जानते हैं किसकी है, तो ये है इंसा अल्लाह की। इंसा अल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, लाला जी का है, लाला श्रीनिवास दास। अगर हम लोग बात करें सुख सागर, तो सुख सागर जो है ये सदा सुख लाल की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? तो ये सदा सुख लाल की रचना है। अब देखिए नाम तो इनका था लल्लू लाल, लेकिन ये प्रेम के मामले में बिल्कुल भी लल्लू नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया? प्रेम सागर लिख दिया। पूरा प्रेम सागर पुस्तक की ही रचना कर डाली। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के गा पर। 1 के गा की बात करें कि पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद या अमरकांत या यशपाल। तो बच्चों पर्दा एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति होता है शेख, जो अपने घर की इज्जत को पर्दे के पीछे छिपाए रखता है और कुछ कर्ज भी लिए रहता है। यही कहानी है इसमें। हालांकि आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा और इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का घा देखते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा है क्या? तो आपको बता दें कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और कौन है इसके रचनाकार? विष्णु प्रभाकर या रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सांकृत्यायन या रांगेय राघव। तो बच्चों आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के रचनाकार। पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का अंगा और गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर
अगर द्विवेदी केवल आप याद किए हैं तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दो द्विवेदी आ गए, दोनों द्विवेदी जी आ गए और दोनों महान साहित्यकार थे। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का का, 2 के का में अब यहाँ से शुरू होता है काव्य खंड का, और इसमें कह रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी के रचनाकार नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, या फिर छायावाद युग, या भारतेंदु युग, या प्रगतिवाद युग। तो बच्चों जो ये अगर हम बात करें कामायनी, तो ये छायावादी युग की है। छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं। कौन कौन से? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का खा। 2 के खा में कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। मतलब कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, या फिर तुलसीदास, या नंददास, या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों प्रगतिवाद की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। और ये सभी जो बाकी के लोग हैं ये सभी भक्ति काल के हैं। ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी भक्तिवादी हैं, अर्थात भक्ति काल के कवि हैं। 2 का गा, 2 का गा कह रहा है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1941 में, या 1943 ईस्वी, या 1954 ईस्वी, या 1947 ईस्वी। तो बच्चों तारसप्तक की 3 श्रेणी आई है, 3 सीरीज आई है, जिसमें पहले का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ है, दूसरे का हुआ है 1951 ईस्वी में, और तीसरे का हुआ है 1959 ईस्वी में। यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है तारसप्तक के प्रकाशन वर्ष की, और इन दोनों ऑप्शन में से कोई है भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 2 के घा, 2 का घा कह रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं? प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या भारत भारती, या कामायनी। बच्चों प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। किसकी रचना है? तो ये हरियोध जी की रचना है, और हरियोध जी द्विवेदी युग के थे। साकेत और भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और ये भी कौन थे? तो ये भी द्विवेदी युग के थे। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और कामायनी छायावाद युग की है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 का अंगा, 2 का अंगा क्या कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। अष्टछाप के जो कवि थे ये भक्ति काल के कौन सी शाखा से संबंधित हैं, ये आप लोगों को बताना है। राम भक्ति शाखा, या ज्ञानाश्रयी शाखा, या प्रेमाश्रयी शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें राम भक्ति मतलब इसमें अष्टछाप के कवियों की, तो अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति शाखा से थे। अष्टछाप का संगठन जो बनाया था ये आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने बनाया था, जिसमें सूरदास को प्रमुख स्थान दिया गया था। तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 और 2 आप लोगों ने देख लिया। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बच्चों कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न हैं, उनका आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश पहले पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। कह रहे हैं लेखक महोदय कि जो धरती माता हैं इनके कोख में अर्थात इनकी गहराइयों में बहुत सारी बहुमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, बहुमूल्य खजाने भरे हुए हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाती है? तो वसुंधरा कहलाती है। और उन खनिजों को, उन बहुमूल्य वस्तुओं को हर कोई जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। मतलब लाखों करोड़ों वस्तुएं पृथ्वी के गर्भ में हमेशा से रही हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है।
हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इन सब की जांच पड़ताल क्या है, तो बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है इसका गद्यांश का शीर्षक लिखिए भैया। संदर्भ जिसको कहते हैं, संदर्भ या शीर्षक या लेखक का नाम इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो करना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप, गद्य खंड के कौन से पाठ से है, तो राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है लेखक इसका, तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ये आप लोगों का हो गया, और यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या इसका खा, मतलब सेकंड वाला। सेकंड में कह रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। भैया वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो धरती की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। और ये आप लोग देख लीजिए पहली ही लाइन में है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अगला देखते हैं बच्चों, तीसरा नंबर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उतने ही अंश का व्याख्या भी करना है। तो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अर्थात धरती में बहुत सारे बहुमूल्य खनिज भरे हुए हैं, जो विविध कार्यों को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। जैसे एक छोटा सा खनिज ले लीजिए, मान लीजिए लोहा। अब लोहा से आपके बहुत सारे कार्य चलते हैं, यातायात के साधन बनते हैं, कृषि के उपकरण बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए धरती को वसुंधरा कहते हैं, अर्थात बहुमूल्य वस्तुओं को धारण करने वाली ये कहलाती है। तो इस प्रकार से इसका व्याख्या हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो किसने सजाया बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी अभी कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विविध प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की देह को सजाने वाली कौन है, तो दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं, उन्होंने क्या किया, पहाड़ों को पीसा और जगह जगह पर विविध प्रकार की मिट्टियों को ले गई। इस प्रकार से क्या हुआ कि धरती की देह सुसज्जित हो गई, अर्थात इसकी प्राकृतिक शोभा बढ़ गई है। अगला कह रहा है इसमें पांचवा वाला, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, मतलब आने वाले आर्थिक अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए धरती की भौगोलिक स्वरूप की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। भौगोलिक स्वरूप मतलब ये हुआ कि कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर अभ्रक है, कहाँ पर कोयला है। इन सब का जानकारी आपको कब मिलेगा, जब आप उसके भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे, जब आप उसमें खोजी प्रवृत्ति रखेंगे, तब ये सभी पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी आर्थिक अभ्युत्थान होगा। अब देखते हैं अथवा करके दूसरा पैसेज कह रहा है, एक दूसरा पैसेज भी है, उसे कीजिए अथवा इसे कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा। क्या कहा कि अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास हो जाता है। उदास कौन होता है, जो पुराने चित्त से, अर्थात किसी एक ही बात को। यहाँ पर देखिए अशोक का फूल जो एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत की संस्कृतियों का विवेचना किया है, वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि जो पुराने भावों से देखेगा वो तो उदास होगा ही। वह अपने को पंडित समझता है, वह क्या करता है, तो वह अपने आप को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, अर्थात तो अपने आप को विद्वान समझता है, और विद्वता भी बोझ है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जैसे मान लीजिए नदी में आप जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भार लिए हुए हैं, तो आपको तैरना आसान नहीं होगा, आप वहाँ से क्या होगा, डूब जाएंगे।
जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। क्या कहा? अशोक मतलब जिसे कोई शोक ना हो, कोई चिंता ना हो, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा मस्ती में अपने झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। कालिदास ने क्या किया? इसे अपने ढंग से समझा। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। भाई हम भी अपने ढंग से इसे समझ सकते हैं। उदास होना बेकार है, इसलिए हमें उदास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संदर्भ कह रहा है, प्रश्न इसमें है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता हो गया कि अशोक का फूल नामक निबंध से है, और अशोक का फूल निबंध जो है बच्चों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो चलिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश पहले पढ़ लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी क्या है। तो देखिए क्या है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। ये इतना आपका रेखांकित अंश है। तो चलिए हम लोग इस रेखांकित अंश का व्याख्या करते हैं और देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहे हैं कि लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि पंडिताई एक प्रकार का बोझ है। पंडिताई को क्या बताते हैं? एक प्रकार का बोझ बताते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, यदि उसका सही ढंग से उपयोग ना किया जाए तो वह एक बोझ के समान ही हो जाता है। भैया बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत जानकार हो गए, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी से सभ्यतापूर्वक विनम्रतापूर्वक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उससे किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, तो वह एक बोझ के समान लगेगा। और किसी के भी भविष्य को डुबाने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ऐसा रहता है वो अपने भविष्य को स्वयं डुबा सकता है और उसे बर्बाद भी कर देता है। किंतु यदि ज्ञान का प्रयोग सही ढंग से किया जाए तो वह पूरे जीवन आनंद ही देता है। भैया अगर मान लीजिए आप ज्ञानी हैं और सही ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं तो पूरे जीवन सुखी रहेंगे, हर जगह आपको सम्मान मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सम्मान नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? तो चलिए देखते हैं। लेखक कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उदासी से उसका समाधान नहीं हो सकता है। भाई हर किसी के जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, कुछ स्थितियां अनुकूल भी आती हैं। तो मान लीजिए परिस्थिति अनुकूल है तब तो ठीक है, और अगर प्रतिकूल हुआ तो उदासी से उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है बच्चों कि गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ये गद्यांश किस भाव से है, कौन सा भाव दर्शा रहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश का भाव है कि हमें किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं होना चाहिए। क्या कहा? कि ये बता रहा है कि हमें कैसी भी परिस्थितियां हों, उदास तो बिल्कुल होना ही नहीं है, ना ही ज़्यादा चिंता करना चाहिए। परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, अगर अनुकूल हैं तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल हैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित या उदास नहीं होना चाहिए। यही इस पैसेज का, इस गद्यांश का भाव है। अगला कह रहा है बच्चों कि इस गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए, भाषा क्या है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली कैसी है? तो ललित एवं विवेचनात्मक शैली है। विधा क्या है? तो निबंध है। और साथ ही साथ संस्कृति मूलक है, अर्थात हमें हमारी प्राचीन संस्कृतियों की ओर, हमारी मूल संस्कृतियों की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पद्यांश दिया गया है इस पर आधारित प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले तो पद्यांश देख लेते हैं कि है क्या। पद्यांश कह रहा दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी जी भगवान राम
के सामने पश्चाताप करते हुए उनसे कहती हैं कि हे राम, जो दुर्बल होते हैं वो हमेशा अपने कमजोरी को दिखाने के लिए, मतलब कमजोरी को छुपाने के लिए, सॉरी दिखाने नहीं, छुपाने के लिए शपथ खाने की बात करते रहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, कहिए तो मैं शपथ खा लूँ, भगवान कसम, अल्लाह कसम, या इस तरीके से फालतू कसमें खाया करते हैं। लेकिन हे राम, अबला जन अर्थात जो असहाय हो, अबला हो, दुर्बल हो, उसके लिए कौन सा पथ है? इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी जी कहती हैं कि यदि मुझे भरत ने किसी भी प्रकार से ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो मैं, जैसे मैंने अपने पति अर्थात राजा दशरथ को खो दिया है, उसी प्रकार से अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ये प्रतिज्ञा लेते हुए, शपथ लेते हुए कैकेयी जी कहती हैं। क्यों? अब देखिए, इन्हें डर है कि कहीं राम रोक न दें कि शपथ मत खाओ, ऐसा मत कहो, इसलिए क्या कहते हैं, ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। क्या कहा कि रुको, मुझे मत रोको, आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आप उसे सुन लीजिए, मेरी वाणी को, मेरे वचनों को, मेरे विचारों को आज आप सुनिए, और अगर आपको उसमें कुछ सारांश मिले, कोई अच्छी बात मिले, तो आप उसे चयन कर लीजिए, बाकी सबका आप त्याग भी कर सकते हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप मतलब पश्चाताप, पछतावा। कह रही हैं कि मैं पहाड़ जैसा पाप मैंने किया है, अर्थात बहुत बड़ा पाप मैंने कर डाला, और मुझे पश्चाताप करने का अवसर भी न मिले, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए आज मैं जो कुछ भी कहूँ उसे आप सुन लीजिए। ये बच्चों, अब देखते हैं इससे संबंधित संदर्भ क्या है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश में क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप। कौन से पाठ से है? तो कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से है, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके लेखक कौन है बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो पहले तो आप रेखांकित अंश को ही देख लीजिए। रेखांकित अंश क्या है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? ये क्या है? अंडरलाइंड है, रेखांकित है। तो चलिए इस रेखांकित अंश की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि दुर्बल लोगों के लिए एकमात्र सहारा शपथ होता है। भाई, जो दुर्बल हैं उनका सबसे बड़ा भरोसा दिलाने का सहारा, किसी बात को सच दिखाने का सहारा शपथ ही होता है। अर्थात जो लोग अपनी तर्क को सिद्ध करने में शपथ का सहारा लेते हैं वह आत्मविश्वास से दुर्बल होते हैं। क्या कहा कि मतलब इसका ये है कि बहुत सारे लोग अपने तर्क को, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तो शपथ लेते हैं, कसमें खाते हैं, और ये क्या है? ये उनके आत्मविश्वास में कमी को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से वो कमज़ोर हैं, अपने ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है, इसीलिए वे शपथ ले रहे हैं। और अबलाजन अर्थात स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भी नहीं। ऐसी स्त्रियां जो अपना तर्क समाज के भय की वजह से प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं, वह केवल अपनी बातों को रखने के लिए शपथ का सहारा लेती हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो लोग अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, नहीं कह पाती हैं, उनकी वह क्या करती हैं? तो वह सहारा लेती हैं शपथ का, कसमें खाने लगती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या इसमें जो थर्ड वाला है वो क्या कह रहा है? करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या कहा कि जो ये पंक्ति लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा। पहाड़ सा, क्या कहा? पहाड़ सा, ठीक है। तो पहाड़ सा मतलब कि पहाड़ के समान, और जहाँ उपमेय की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर उपमान से होने लगती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
तो ये क्या है, ये आपका उपमा अलंकार इसमें है। अगला कह रहे हैं कि पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पद्यांश का भाव क्या है, तो पद्यांश का भाव देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में जब राम को वन से मना कर वापस लाने के लिए भरत जी चित्रकूट में पहुंचते हैं। भैया जब भरत जी चित्रकूट में पहुंचते हैं राम को मनाने के लिए, उस समय के प्रसंग को लिया गया है, जिसमें कैकेयी जी अपनी व्यथा और विवशता को बता रही हैं। कैकेयी जी का जो दुख है उसे बता रही हैं, उनकी जो विवशता है, मजबूरी है, उसे भी बता रही हैं कि किस प्रकार से वह भाग्य और समय के अधीन विवश हो गई थी, मजबूर हो गई थी, और अब अपने उसी गलती के लिए राम से पश्चाताप करते हुए अपनी बातों को, अपने तर्क को प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार से चौथा भी हो गया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भाषा की विशेषताएं लिखिए। भैया इसमें अर्थात काव्यगत सौंदर्य लिखना है, क्या क्या है। तो भाषा कौन सी ली गई है, खड़ी बोली। रस कौन सा है, तो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई दुखी है और राम के मिलन की आशा रखता है कि राम वापस लौट चलेंगे, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। छंद की बात करें तो छंद कौन सा है, तो छंद मुक्तक छंद है, और शैली गीत शैली है। शैली कौन सी है बच्चों, तो गीत शैली, इसको आप गा करके पढ़ सकते हैं। दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह शपथ है, पर अबला जन के लिए और कौन सा पथ है। इस प्रकार से आप इसे गा करके भी पढ़ सकते हैं। अलंकार कौन सा है, तो उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। अब देखिए आपको ये पद करना था अथवा इसे करना था। अथवा वाले में देखते हैं। अथवा वाले में कह रहा, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। क्या कहा कि लज्जाशीला पथिक महिला, अर्थात यदि कोई महिला पथिक, महिला राही लज्जाशील हो और आपको दिखाई पड़े। राधा जी जब पवन को अपना दूतिका, अपनी संदेशवाहिका बना करके भेजती हैं श्री कृष्ण के पास में, तो वही कहती हैं कि अगर कोई किसान की कोई लज्जाशील महिला तुम्हें मार्ग में दिखाई पड़े, दिख जाए, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो क्या करना है, आपको वहाँ से इतने आराम से निकलना है कि उस सुंदरी की, उस महिला के अब वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो, अर्थात बिखरे ना। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, अगर वह थोड़ी सी थकी हुई दिखाई पड़े तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसके पास जाना, उसे गोदी में लेना, अर्थात मंद मंद शीतल शीतल हवा के रूप में उसके पास जाना, और होठों की और कमल मुख की, जो उसके होठ हैं और कमल के समान जो उसके मुख हैं, कमल रूपी मुख की म्लानताएं, अर्थात उसकी म्लानियाँ, थकान को, कष्टों को मिटा देना, समाप्त कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो, व्योम में तो उसे ला। क्लांता, क्लांता मतलब दुखियारी, कृषक ललना मतलब किसान की महिला। यदि कोई किसान की पत्नी, किसान की स्त्री, किसान की महिला तुम्हें थकी हुई दिखाई दे, खेत में अगर दिख जाए, तो क्या करना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम मतलब आकाश। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो, जलद मतलब बादल, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ले आना। और कहाँ लाना, ला करके धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसे धीरे धीरे छूना, स्पर्श करना, और उसकी थकान को, उसकी दुखों को, कष्टों को मिटा देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को,
और अपनी छाया के द्वारा उस गर्मी से परेशान स्त्री, भूतांगना मतलब भी स्त्री ही होता है, उस स्त्री को आप क्या करेंगे, सुखी कर देंगे, उसके दुखों को दूर कर देंगे। अब ये कह रहा है कि पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आपको बता दें बच्चों कि जो ये आपका पद्यांश है, ये पद्यांश कौन से पाठ से है, तो ये पद्यांश आप लोगों का है पवन दूतिका। कौन से पाठ से बच्चों, पवन दूतिका पाठ से है। और पवन दूतिका पाठ के लेखक कौन है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। जो आपका पाठ है, ये पद्यांश है, ये हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इसके रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। अब क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश वही है कि लज्जाशीला पथिक महिला वाला। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि कहता है कि राधा जी पवन को जब अपनी संदेशवाहिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। क्या कह रहा है कि जब राधिका जी पवन को अपनी संदेशवाहिका बना करके श्री कृष्ण जी के पास में भेजती हैं, तो उसे समझाती हैं। उसे क्या समझाती हैं कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला मिले तो तुम उसके पास से इतनी धीमे धीमे निकलना कि उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। अर्थात उसे किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से आप विकृत मत करना। उसकी सुंदरता में, उसकी लज्जा में किसी भी प्रकार की बाधा मत होने देना, जिससे किसी भी प्रकार से वह उसे अपमानित ना होना पड़े। अगर मान लीजिए लज्जाशील महिला है और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करेगी। तो वही कह रहे हैं कि तो उसे किसी भी प्रकार से अपमानित महसूस मत होने देना। अब देखते हैं कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। जो लज्जाशील पथिक महिला है उसके विषय में राधिका जी क्या कहना चाहती हैं। तो राधा जी लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं कि उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत बिखेरना, जिससे वह अपनी लज्जा को बनाए रखे। अब क्या कहा, होठों की ओ कमल मुख, होठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए। मतलब होठों की और कमल रूपी मुख, तो कमल रूपी, जहाँ रूपी आ जाए वहाँ पर रूपक हो जाता है। बिना भेद के, बिना भेदभाव के आरोपित कर दिया जाए, बिना भेदभाव के आरोपित कर दिया जाए, अर्थात कोई भी अंतर न दिखाई पड़े। तो यहाँ कमल और मुख में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार होगा। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद मतलब होता है बादल, जलद का अर्थ बादल, और कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री होता है, अर्थात किसान की पत्नी होता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए जो लेखक हैं, कोई भी लेखक हो, यहाँ पर तीन हैं। कौन कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। हमने सबका लिया है लेखक में, हमने तीन का तीनों जीवन परिचय आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि ये तीन के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखा है, मैंने लिखा है परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न, तो यहाँ पर वही प्रश्न आप लोगों से किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले उत्तर में देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में, यहाँ छपरा होना चाहिए, दुपरा लिख गया है, नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था 1907 में, ये भी ध्यान रखना। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, पिता का नाम क्या था,
तो अनमोल द्विवेदी था, तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। माता जी का नाम क्या था? ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। हिंदी और संस्कृत की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने उसको पढ़ा था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित में भारत सरकार ने सम्मानित किया, यहाँ होना चाहिए। लखनऊ से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली लखनऊ विश्वविद्यालय से, और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा 1957 में इन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया। सन 1900 एक मिनट, ये बेटा थोड़ा मिस हो गया है, वही चीज़ है, विभूषित किया गया था 1957 में। इनका 1979 में देहावसान हो गया। मतलब स्वर्गवास इनका कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो 1979 में। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर, देखते हैं साहित्यिक परिचय में क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, एक सफल अध्यापक भी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे, संपादक थे और कुशल वक्ता और अध्यापक भी थे। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। कौन कौन से ग्रंथ का? तो अभिनव भारतीय और विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए रचनाओं को इनकी देख लेते हैं। रचनाओं में क्या क्या है? उपन्यास इन्होंने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। ये बच्चों इनकी ये रचनाएं आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में भी पूछी गई हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल लिखा है, कुटज लिखा है, कल्पलता लिखा है और आलोक पर्व लिखा है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आलोचना की बात करें तो साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर, ये सभी इन्होंने लिखा है आलोचना के रूप में। इसके बाद में इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। अब दूसरा उत्तर देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को, जो एक साधारण परिवार से थे। कलाम जी एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। उन्होंने अखबार बेचकर अपनी शिक्षा पूरी की। मतलब एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए अखबार भी बेचना पड़ा, और बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इन्होंने किया। इन्होंने डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। डीआरडीओ और इसरो में इन्होंने वैज्ञानिक भी रहे। भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है, परमाणु हथियार कार्यक्रम है, इसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई और मिसाइल मैन कहलाए। तो इन्हें क्या कहा गया? मिसाइल मैन भी कहा गया। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। फिर लेखन, अध्यापन और जन सेवा में लगे रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में व्याख्यान देते हुए उनका निधन हो गया था। शिलांग में व्याख्यान दे रहे थे, उसी समय बीमार हुए और उसके बाद इनका निधन हो गया था। अब इनका अगर हम लोग साहित्यिक योगदान देखें तो साहित्यिक योगदान में इन्होंने क्या क्या किया है? लेखन में इन्होंने लिखा है विंग्स ऑफ फायर, मतलब अग्नि की उड़ान। कौन सी रचना इनकी है? विंग्स ऑफ फायर है। इग्नाइटेड माइंड्स यानी ज्वलंत विचार हैं, ये जैसी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखा इन्होंने। परोपकार में अगर बात करें तो किताबों की रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा स्वयंसेवी संस्थाओं को देते थे। मतलब किताबों से इन्हें जो रॉयल्टी से पैसा मिलता था, उसका ये अधिकांश हिस्सा या बहुत ज़्यादा हिस्सा
ये किसे स्वयंसेवी संस्थाओं में बांट देते थे और अक्सर आपदाओं के समय राहत कार्यों में मदद भी करते थे। अब हम बात करेंगे इनके निधन की। तो इनके निधन की अगर बात करें तो क्या है, 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। और सम्मान की बात करें तो उन्हें भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, भारत रत्न भी ये पाए हुए हैं। अब देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी हैं। तो इसमें कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जिला यहाँ भूल गए, मतलब लिखना भूल गए हैं। उपाधि जिला आप लोग कमेंट में करके बताइए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट छाप दीजिए कौन से उसमें हुआ था। और साथ ही साथ सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक सबने नहीं किया है, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को ज़ोरदार तरीके से और इसे शेयर भी कर दीजिए। उपाधियों में इन्हें पीएचडी की उपाधि दी गई और डीलिट की उपाधि दी गई। मृत्यु इनका 1967 ईस्वी में हो गया। और अगर हम बात करें इनकी भाषा शैली की तो खड़ी बोली है भाषा, शैली है विचारात्मक, भावनात्मक, व्याख्यात्मक आदि। रचनाओं में देखें तो कल्पवृक्ष इनकी रचना है, कल्पलता भी इनकी रचना है, वाग्धारा है, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, मातृभूमि है। ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब पूरा जीवन परिचय देखते हैं, हमने संक्षिप्त में दिया, आप विस्तृत देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ जिले में खेड़ा नामक ग्राम में। तो ये ध्यान रखना है, कब, तो 1904 ईस्वी में। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। मतलब पीएचडी और डीलिट की उपाधियां कब मिली, तो पीएचडी मिला 1941 में और डीलिट मिला 1946 में। 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन सेंट्रल एशियन म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट भी रहे हैं, मतलब सर्वोच्च अधिकारी भी वहाँ के ये रहे हैं। 1951 ईस्वी में काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हुए। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसको हम लोग बीएचयू भी कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें ये प्रवक्ता के रूप में थे। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब पाली, संस्कृत, अंग्रेजी इन सब भाषाओं का पर इनका समान अधिकार था। 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इनका साहित्य में स्थान क्या था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी पुरातत्व और संस्कृति के महान विद्वान थे। मतलब पुरातत्व के बारे में भी इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, साथ ही साथ संस्कृति के बारे में भी इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं में साकार रूप प्रदान किया। जो इन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया था उसे क्या किया, तो उसे इन्होंने साकार रूप दे दिया है। इनके व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। मतलब हिंदी साहित्य में जो इनके व्याख्यान हैं वो एक बहुत ही बेशकीमती धरोहर है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता है, जो इन्हें हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय स्थान प्रदान करता है। देखिए रचना हमने ऊपर ही लिख दिया था, इसलिए फिर यहाँ पर मैं रचना आपको नहीं बताने वाला। अब देखते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से, देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब आपको किसी एक कृति का, किसी एक कवि का आप लोगों को बताना है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। तो इसमें कौन कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको बता दें कि इसमें हमने 2 कवियों को लिया है, एक छोड़ा है आप लोगों के लिए होमवर्क। तो चलिए पहले मैथिली शरण गुप्त जी से देख लेते हैं और जीवन परिचय शुरुआत करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के
चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में चिरगांव नामक गांव में, झांसी जिला। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। पिताजी का नाम क्या था? रामचरण गुप्त। और माता का नाम काशीबाई था। इनके माता का नाम काशीबाई, पिता का नाम रामचरण गुप्त। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। क्या था? पिताजी इनके हिंदी साहित्य से बहुत अधिक प्रेम करते थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, अर्थात पूरा प्रभाव गुप्त जी के ऊपर पड़ा। अब बात करते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थी। मतलब गुप्त जी जो अंग्रेजी, बांग्ला ये सभी जानते थे, इनकी रचनाएं कहाँ से छपती थी? जो शुरुआती रचनाएं थी, तो शुरुआती रचनाएं कलकत्ता में, कलकत्ता के वैश्योपकारक नामक उससे प्रकाशित होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार भी आया। ठीक है, अब देखते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण से इन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया। और क्या हुआ? 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में अगर देखें तो क्या है? गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब जो खड़ी बोली का स्वरूप है, उसका निर्धारण है, इसमें उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्ति कथन की अधिकता है। मतलब अत्यधिक बोलना, इसके बारे में क्या है बच्चों? तो बहुत अधिक अधिकता रही है। किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक वैचित्र्य एवं सूक्ष्म मनोभावों का मार्मिक अभिव्यक्ति भी हुआ है। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा बोल जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसमें विचारों और सूक्ष्म मनोभावों को प्रकट किया गया है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीत काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्टता प्रदान की है। मतलब प्रबंध काव्य के साथ साथ उन्होंने उसमें गीत काव्य को भी मिलाया है। अब अगर हम बात करें कि कृतियाँ यानी इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। कृतियाँ में गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में 40 हैं लगभग, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? भारत भारती 1912 में संपादित हुआ, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इसमें उल्लेखनीय हैं। अब देखते हैं दूसरा जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत जी का है, और दो ही हम लोग इसमें करेंगे। तो देखते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ध्यान दीजिए, अल्मोड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था तथा इनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी था। पिताजी का नाम गंगादत्त पंत और माता जी का नाम क्या था? सरस्वती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? तो गांव की पाठशाला में, तथा उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गए और क्या किया? विद्यालय छोड़ दिए। इन सन 1977 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं बच्चों सुमित पंत जी की साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में क्या है? कवि सुमित्रानंदन पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से कविताओं की रचना करने लगे थे। मतलब जब ये 7 वर्ष के ही थे तभी से इन्होंने कविताओं की रचना शुरू कर दी, अर्थात बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा? तो साहित्य अकादमी
तथा इनकी कृति चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ मिला किस पर? तो चिदंबरा पर। साहित्य अकादमी किस पर? कला और बूढ़ा चांद पर। लोकायतन पर सोवियत रूस। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, लोकायतन है, चिदंबरा आपने देखा ही, कला और बूढ़ा चांद आपने देखा ही। अब हम लोग चलते हैं, देखिए जीवन परिचय में 3 गद्य लेखकों का और 2 काव्य लेखकों का आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बच्चों कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है। तो बहादुर का उद्देश्य देखते हैं। बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। क्या है कि वर्गों का संघर्ष है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इनका जो संघर्ष है, इसमें समाज में जो संघर्ष फैला हुआ है उसको सहानुभूति पूर्वक समाप्त करने का उद्देश्य संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, जो शोषित वर्ग है उसके प्रति मानवता और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। क्या कहा कि जो शोषित वर्ग के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार है वो ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं देखता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर जो लड़का है वो भी यही चाहता है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। और जब पश्चाताप का अनुभव होता है तब क्या होता है? वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। वह लोग अपने आप को ही दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। जो अमीरी गरीबी का वर्ग भेद है ये क्या करता है? मानवीय भावनाओं को कम कर देती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। बहादुर कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नेपाली लड़का होता है। तो बच्चों ये बहुत मार्मिक कहानी है, क्योंकि वो तो दिन भर काम करता है, चोरी भी नहीं किए रहता, फिर भी उस पर चोरी का आरोप लग जाता है। यह आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ दिया है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी। अगर कहानी कला के तत्वों को देखा जाए तो यह एक सफल कहानी। देखिए, बहादुर अथवा पंचलाइट का उद्देश्य लिखना था, जिसमें हम लोगों ने बहादुर का उद्देश्य देख लिया है। अब इसके बाद में अथवा आप चाहे उसे करें चाहे इसे करें, इसमें क्या कह रहा है? ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। भैया, ध्रुव यात्रा कहानी जो है इसमें कौन सी कथा वस्तु है? तो चलिए, श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेंद्र कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। क्या किया है? आधुनिक रूप दिया है। और ये अपनी कहानियों में मानवीय गुणों जैसे कि प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित भी कर देते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। जो राजा रिपुदमन है वो ध्रुव यात्रा से जब वापस लौटते हैं उस समय से कहानी शुरू होता है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप, तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। ध्यान रखना, मतलब पहले रिपुदमन और आचार्य मारुति, उसके बाद में फिर उसकी रिपुदमन और अविवाहिता प्रेमिका के साथ बातचीत, उसके बाद में मारुति और उर्मिला के बीच में बातचीत। कहानी के मध्य में ही
यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। कहानी के बीच में ही ये पता चलता है कि उर्मिला जो है वो मारुति की पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। कहानी का अंतिम कब होता है? जब राजा रिपुदमन आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है। मतलब क्या किया? जो अच्छे संस्कारों वाली है उस स्त्री के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा और नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है और जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता है। कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है। अगर कहानी की बात करें तो कहानी में मनोवृत्तात्मकता तो है ही, मनोवैज्ञानिकता तो है ही, लेकिन दार्शनिकता भी है और संवेदना प्रधान होने के कारण पाठक के अंतस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है, ऐसे छाप जो कभी ना मिटे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक अत्युत्कृष्ट कहानी है। ध्रुव यात्रा कैसी कहानी है? तो एक बहुत ही उत्कृष्ट कहानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न आपको दो दो मिलेंगे लेकिन उत्तर एक ही देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अलग अलग जिलों के लिए बच्चों अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। जैसे श्रवण कुमार है कहीं, तो कहीं पर और क्या है, कुछ जिलों में रश्मिरथी है, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ है, कुछ जिलों में त्यागपति है। फिलहाल गोंडा जिले के लिए त्यागपति है। तो देखते हैं एक प्रश्न का उत्तर देना, जैसे दो प्रश्न है, एक तो त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो चलिए पहले हम लोग त्यागपति की कथा वस्तु को देख लेते हैं, उसके बाद में तब फिर और कुछ करते हैं। तो त्यागपति की कथा वस्तु कह रही है कि श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति ऐतिहासिक खंड काव्य की कथा 5 सर्गों में विभाजित है। मतलब इसमें कुल मिलाकर के 5 सर्ग हैं और किसके द्वारा है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसको लिखा है। इसमें 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इस काव्य खंड में राजनैतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भागने का भी वर्णन किया है। इस खंड काव्य का सर्गानुसार कथानक निम्नवत है। मतलब एक एक सर्ग के अनुसार। देखिए ये प्रथम सर्ग बच्चों है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर शुरू होता है, इसको नीचे होना चाहिए लेकिन वहीं रह गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रथम सर्ग में देखते हैं, थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। आखेट मतलब शिकार होता है। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, बुखार, मतलब बहुत अधिक ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। तो वह क्या करते हैं, जब समाचार पाते हैं तो तुरंत लौटते हैं। वह पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे हुए थे। हूण शासकों से वह युद्ध करने में लगे हुए थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब जब अपने पति की
दशा को, स्थिति को बिगड़ता देखती है तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया, हर्षवर्धन ने बहुत ज़्यादा समझाया, पर वह नहीं मानी और हर्ष की पिता की मृत्यु से पूर्व ही वह आत्मदाह कर लेती हैं, मतलब आत्महत्या भी उन्होंने कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है, पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा अर्थात बहन राजश्री तथा अग्रज यानी कि बड़े भाई राज्यवर्धन की क्या दशा होगी। ध्यान दीजिए, आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिला। पहले सर्ग में देखने को मिला कि हर्षवर्धन शिकार के लिए गए हुए हैं, उनके पिता की बीमारी का समाचार मिला, आते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन पिता की हालत जब बिगड़ रही होती है तो उनकी माता आत्मदाह कर लेती हैं। समझाते हैं लेकिन नहीं रोक पाते हैं। और उसके बाद में ये अपने इनके भाई जो राज्यवर्धन हैं वो होड़ों से आक्रमण पर थे, लड़ाई लड़ रहे थे उत्तरापथ में, उन्हें संदेश दिया लेकिन वह पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये सोचते हैं कि जब पिताजी की मृत्यु का समाचार बहन को और भाई को मिलेगा तो क्या उनकी दशा होगी। इसके बाद में देखते हैं दूसरा सर्ग, द्वितीय सर्ग यहाँ से शुरू होता है। राज्यवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विह्वल हर्षवर्धन की दशा देख वे बिलख बिलख कर रोते हैं, मतलब वह भी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते हैं जब हर्षवर्धन की ऐसी दशा देखते हैं। तो माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राज्यवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर ले। जब देखते हैं कि माता पिता मर जाती हैं तो जो राज्यवर्धन हैं वह कहते हैं कि अब मैं वैराग्य ले लूँगा, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति गृहवर्मन को मार डाला है। राजश्री इनकी बहन होती है और उसका पति गृहवर्मन जो है उसको मालव राज ने मार दिया तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। क्या किया है, राजश्री को भी कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन वैराग्य को भूल मालव राज का विनाश करने चल देते हैं और राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित भी कर देते हैं। गौड़ नरेश मालव राज को पराजित भी कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वे विशाल सेना लेकर मालव राज से युद्ध करने के लिए निकलते हैं, लेकिन युद्ध नहीं कर पाते हैं। उसके पहले ही देखिए क्या होता है, मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। ये समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से ये समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वह शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वह दिवाकर मित्र और राजश्री को अपने साथ लेकर के कन्नौज लौट आते हैं। तो दूसरे में क्या मिला कि इनके भाई हूणों को पराजित करके वापस आए, माता पिता की मृत्यु का समाचार सुना, बहुत ज़्यादा रोए। उसके बाद ये कहते हैं कि अब मैं वैराग्य ले लूँगा, लेकिन तभी इनके पता चलता है इन्हें कि इनकी बहन राजश्री के पति गृहवर्मन को मालवराज ने मार दिया। और जब मालवराज इनकी बहनोई गृहवर्मन को मार देता है तो उसको मारने के लिए जाते हैं, उसे पराजित भी कर देते हैं, लेकिन वह क्या करता है, छलपूर्वक इनकी हत्या करवा देता है। और इस बात को जब हर्षवर्धन सुनते हैं तो युद्ध के लिए चलते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इनकी बहन आत्मदाह करने के लिए वन में गई, ये उसे वहाँ पर बचाने का प्रयास करते हैं। अब तीसरा सर्ग देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। कन्नौज जो कि राजश्री का राज्य था, वहाँ आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला मालव कुलपुत्र भाग जाता है, मालव कुलपुत्र भाग लेता है। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं, भाई कन्नौज का राजा आप ही बन जाइए। परंतु हर्ष अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वह अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं,
परंतु बहन भी राज्य सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती। देखिए कितनी त्याग की बात है। भाई अपनी बहन को के राज्य को उसके शत्रुओं से सुरक्षित करता है, जीतता है। उसके बाद में जब वो उसे कहता है कि अब आप, मतलब लोग उससे कहते हैं भाई से कि आप सिंहासन पर बैठिए, तो वो मना कर देता है। बहन को कहता है तो बहन भी मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहाँ का शासन चलाते हैं, अपने नाम से नहीं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। दिग्विजय अभियान मतलब जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में जीत करके ही आते हैं। अब इसमें उन्होंने किसको किसको जीता था? उन्होंने कश्मीर, पंचनद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाया। मतलब देश को अखंड राज्य बनाने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। अपनी बहन के स्नेहवश वह अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बना लेते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। मतलब अब यहाँ पर तृतीय राज्य सर्ग में देखें तो इनका क्या होता है, जीत होती है चारों ओर। ये जो युद्ध करते हैं उसमें जीतते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया। अब देखते हैं चौथा सर्ग। तो चौथा सर्ग क्या कह रहा है? चौथा सर्ग कह रहा है राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। एक बहुत बड़े से राज्य की शासिका है फिर भी दुखी है। वह सब कुछ छोड़कर गेरुए वस्त्र धारण कर कर भिक्षुड़ी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने आती है तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासिनी ही हो। भाई जिसको किसी चीज़ का मोह माया ना हो वही सन्यासी। तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि आप तो मन से सन्यासिनी ही हो। यदि तुम गेरुए वस्त्र ही धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूँगा। कहते हैं कि अगर तुम मान लो संन्यास लेना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। भाई दोनों लोग संन्यास ग्रहण कर लोगे कि तो देश की रक्षा कौन करेगा, इसकी सेवा कौन करेगा? दिवाकर मित्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। तो चौथे सर्ग में था। चौथे सर्ग में क्या है कि मतलब राजश्री संन्यास लेने की बात करती है तो ये उसे मना करते हैं और खुद संन्यास लेने की बात उसके साथ साथ करने लगते हैं। तो दिवाकर मित्र समझाते हैं और फिर दोनों रुक जाते हैं। अब पंचम सर्ग और महत्वपूर्ण सर्ग। पंचम सर्ग में क्या है बच्चों? पंचम सर्ग कह रहा है कि हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है, विद्वानों की पूजा की जाती है, सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सुरुचि संपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शासन चिंतन में लगे रहते हैं। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न रहती है। संपूर्ण राज्य, देखिए संपूर्ण राज्य एकता के शासन में बंधा हो। अब क्या होता है, एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान कर देने की घोषणा करते हैं। घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर से करेंगे, त्याग सारा कोष लेकर संकल्प करने में। एक मिनट, ये इतनी लाइनें ये मिस हुआ है बेटा, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ से देखिए, सब कुछ दान करके वह अपनी बहन से मांग कर वस्त्र पहनती हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसी प्रकार अपना सर्वस्व दान करने लगे। इस दान को वह प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। इस दान को क्या कहते थे कि ये प्रजा ऋण से मुक्ति है। अपने जीवन में वे 6 बार इस प्रकार के सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। कितनी बार? तो 6 बार। हर्षवर्धन संसार भर में
भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य पारायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। अब देखते हैं, आपको ये वाला करना था। अथवा क्या करना है? अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। चरित्र चित्रण ऐसे है, कैसे? सबसे पहले हम लोग इन्हें श्रेष्ठ शासक के रूप में देखेंगे। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। मतलब जो प्रजा थी उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। सत्य और न्याय प्रियता के लिए बहुत अच्छा स्थान था। महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ समर्पित कर दिया था। पूरा जीवन अपना प्रजा के हित में उन्होंने समर्पित कर दिया। अब देखते हैं पराक्रम योद्धा। पराक्रमी योद्धा कैसे थे? महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था। आज भी उनके तेज को भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। अब आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी भी वो थे। हर्षवर्धन अपने माता पिता, भाई और बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वह हमेशा अपने माता पिता, भाई बहन का सम्मान करते थे। भाई के घर पर ना होने पर भी वो घर की देख रेख करते थे। इसके बाद देश प्रेमी, हेडिंग वाइज लिखेंगे, बढ़िया नंबर मिलेगा। महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। बहुत ज़्यादा भावना है देश प्रेम की। वो अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में कभी भी कोई युद्ध लड़ सकते थे। कोई भी युद्ध हो वो लड़ जाते थे। अपने राज्य के साथ साथ वो अपने देश की सेवा भी करते थे। धर्म पारायण, धर्म पारायण की बात करें तो धर्म पारायण में हर्षवर्धन एक धर्म पारायण पुरुष थे। वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे। वो धर्म को अपना जन्मजात मानते थे। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, पराक्रमी योद्धा, धर्मपारायण एवं होना चाहिए, खौम लिख गया है, अपने माता पिता के परम भक्त थे। तो इस प्रकार से त्यागपथी में 2 प्रश्न आएगा और दोनों में से कोई एक करना होगा। अब क्या है बच्चों इसके बाद में? तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ जगह आलोक वृत्त भी है, कुछ जिलों में, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, इन सब से है। अब प्रश्न संख्या आ गया आप लोगों का 8वां। ये 8वां प्रश्न है, कह रहा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए संदर्भ, हालांकि हमने हिंदी में भी लिखा भी है, उसे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये महामना विद्वान वक्ता, तो महामना मालवीय का नाम से एक पाठ है आप लोगों में, ये उसी से है। तो संदर्भ में क्या हो जाएगा? संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है, इसमें आप लोगों को रचयिता नहीं लिखना है। अब हम लोग देखते हैं तो क्या है, महामना विद्वान वक्ता, 1 मिनट, हाँ, धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत। महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेव आसीत, लेकिन इनका सभी उच्च गुण जन सेवा के लिए ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी, पीड्यमनाश्च पश्यत, और पीड़ित मन वाले को देखते थे, तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः, वहीं पर ये जल्द ही उपस्थित होकर के सर्वविधम सहायांच अकरोत, हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावेवासीत, प्राणी सेवा ही, प्राणी मात्र की सेवा ही इनका स्वभाव था। ये देखिए हिंदी में हमने इसको लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी अनुवाद। और उसके बाद अथवा वाला देखते हैं। अथवा वाले में कह रहा है बच्चों कि हंस राजा तदेव परिसमध्ये आत्मनः भाग्नेयाय हंस पोतकाय दुहितरम अच्छत।
हंसराज ने वही सभा के बीच में अपनी पुत्री हंस पोतिका को हंस को दे दिया। मयूरो हंस पोतिका अप्राप्य, मयूर हंस पोतिका को ना पा करके लज्जिता मतलब लज्जित हुआ। तस्मात् लज्जित होकर के तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से चला गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा, हंसराज भी प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। और ये आप लोगों का है जातक कथा वाले पाठ से। तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक शीर्षक से या पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसका भी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिंदी पूरा यहाँ पर आपका ट्रांसलेट कर दिया गया है, अनुवाद कर दिया गया है। अब देखते हैं खा वाला क्या कह रहा है बच्चों। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसे भी आप लोगों को हिंदी में श्लोक है, इसका मतलब संस्कृत में श्लोक है, इसका अनुवाद हिंदी में करना है। न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्यामि वेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्य। कह रहे हैं कि मुझे इस उल्लू का अभिषेक, ये उल्लू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिना क्रोध के इसके मुख को देखो, जब ये क्रोधित होगा तो कैसा दिखेगा। क्या कहता है, एक किसने कहा, एक पक्षी ने कहा कि ये उल्लू मतलब यह उल्लू का जो चेहरा है बिना क्रोध के ऐसा दिख रहा है, तो क्रोध पर कैसा दिखेगा। संदर्भ में बच्चों ये भी जातक कथा से ही है। तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, हम प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश कह सकते हैं, संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है, तो जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी में अनुवाद की अगर बात करें तो हिंदी में अनुवाद हमने आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए। ये अब हम लोग बात करते हैं अथवा वाले का। अथवा वाले में कह रहा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, मुखम होना चाहिए, यहाँ मुझम नहीं, पयोमुखम। संदर्भ आप लोगों का ये सुभाषित रत्नानी पाठ से है, तो ऐसे ही लिख देना है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश यहाँ होना चाहिए। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए कह रहे हैं परोक्षे कार्य हंतारम, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात आपके पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाला हो, आपके प्रत्यक्ष पे प्रिय बोलने वाला हो। वर्जिता दृशम मित्रम, ऐसे मित्रों का वर्जित कर दो, त्याग कर दो। विस्कुंभम पयोमुखम, जैसे घड़े मतलब दूध से भरे हुए घड़े के मुख पर जहर लगा होता है तो उसे त्याग दिया जाता है। हिंदी में अनुवाद ये देख लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी भी मुहावरे का आप अर्थ लिखिए और इसे अपने वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तलवार की धार पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत अधिक खतरे लेना। तलवार की धार पर चलने का मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक खतरे लेना। तो क्या कहते हैं कि वह किसी भी कार्य के लिए तलवार की धार पर चलता रहता है। टका सा जवाब देना मतलब मना कर देना, तो वह अपने बड़ों को टका सा जवाब दे देता है। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होना का मतलब क्या होता है, कुछ गड़बड़ होना। और नमक मिर्च लगाना का क्या होता है, तो नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना या बातों को बनाना। अब देखते हैं बच्चों, ये आप लोगों का हो गया 9वां नंबर। 10वें को देखते हैं। देखिए वाक्य प्रयोग हमने नहीं लिखा था, इसमें 10वें में है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो आपका अपठित गद्यांश है इस पर आधारित किसी एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ये कहना एक मूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है।
वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन भी मिला है। भैया इच्छा हमें प्रेरित तो करता है, असंतोष, लोभ इस सब को मनुष्य को आगे बढ़ने में प्रेरित तो करता है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने समाज में बहुत सारी अपराध भी फैलाए हैं। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। मतलब एक कोई कारखाना खोल लिया जाता है, मेल खोल लिया जाता है और शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, अर्थात दूसरों के लाभ को भी दूसरों के भी देखना है, समन करना है, उनको नष्ट कर देना है, उन्हें स्वस्थ शिक्षा दिशा देना है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर क्या कहा कि आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों की आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उसे प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा कि हमें इच्छाओं का उदात्तीकरण करना है। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। अब देखते हैं बच्चों, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। लेखक के अनुसार इस सब का क्या परिणाम है, तो इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, तो सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए, इच्छाओं का उदात्तीकरण अर्थात इच्छाओं का प्रयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, संतुष्टि के लिए होना चाहिए और समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। अथवा कह रहे हैं कि नाटक प्राचीन काल से ही कला जगत में सर्वाधिक मनोरम और आकर्षक कला माध्यम माना जाता रहा है। साहित्य के अंतर्गत नाटक सबसे सुंदर और आनंददायी विधा है, जिसका भव्य आयोजन करके गुणी मर्मज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं। ये मान्यता यद्यपि अत्यंत प्राचीन है, किंतु आज भी इसकी सत्यता को चुनौती देना संभव नहीं है। नाटक के आयोजन में जो सुकुमारता और कला सूक्ष्मता है, यह आज के युग में भी सर्वश्रेष्ठ है। नाटक का शिल्प विधान और उसकी रचनाओं की बारीकियां उसे एक अप्रतिम आकर्षण का विषय बना देती हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि नाटक का शिल्प विधान एक सामूहिक विधान है, जिसमें नाटककार के साथ साथ निदेशक तथा अभिन्न नेताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, नाटक के इस भव्य आयोजन में हजार हजार दर्शक समूह भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे नाटक की मंच प्रस्तुति निर्बाध रूप से संपन्न होती है। इन सबके समवेत प्रयास तथा समवेत प्रतिभा के योग से ही नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। यह सही है कि कला की सबसे जीवंत और सार्थक भूमिका नाटक ही निभाता है, क्योंकि वह व्यापक रूप से जन चेतना का अंग और बहुत हद तक उसका प्रतिरूप है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न।
पहला प्रश्न आप लोग करेंगे, पैसेज को हमने पढ़ाया, गद्यांश को पढ़ाया है, इसका उत्तर आप लोग करिए, ढूंढिए और मुझे बताइए कि क्या इसका उत्तर आपको मिला। अप्रतिम मंच प्रस्तुति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो अप्रतिम मंच प्रस्तुति है इसका अर्थ आप लोगों को स्पष्ट करना है। अब चलिए, नाटक को सामूहिक विधान क्यों कहा जाता है? तो नाटक का शिल्प विधान एक सामूहिक विधान है जिसमें नाटककार के साथ साथ निदेशक तथा विभिन्न अभिनेताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। फिर क्या कह रहे हैं? किनके समवेत प्रयास से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है? किसके समवेत प्रयास से संभव होती है? नाटक के इस भव्य आयोजन में हजार हजार दर्शक समूह भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे नाटक की मंच प्रस्तुति निर्बाध रूप से संपन्न होती है। इन सबके समवेत प्रयास तथा समवेत प्रतिभा के योग से ही नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 11 आ गया, व्याकरण वाला भैया। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो चलिए सही चयन कर लेते हैं। पहला शब्द युग्म है वसन व्यसन। तो क्या होगा इसका? विवश और व्याकुल होगा, या कवच और भोजन होगा, या वस्त्र और आदत होगा, या विस्तार और अवधि होगा। तो वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत। तो वसन और व्यसन का अर्थ हो जाएगा वस्त्र और आदत, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद में तो क्या होगा? बादल और समुद्र होगा, या जल और कमल होगा, या कमल और बादल होगा, या समुद्र और कमल होगा। तो बच्चों, अम्बुज मतलब होता है कमल। अगर पीछे जा लगा हुआ है तो उसका मतलब जन्म लेना, यानी पानी से जो जन्म लेता अर्थात कमल। और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो सी वाला विकल्प इसमें भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं खा वाले में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। भैया दो अर्थ लिखना है लेकिन शब्द एक ही होगा। अंबर देखते हैं, अंबर मतलब क्या होता है? तो अंबर का मतलब आकाश, और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। पट की बात करें, पट, तो पट मतलब वस्त्र भी होता है, जिससे जो अंगपट कहते हैं, जिससे अंगोछा वगैरह जो होता है। और पट का मतलब किवाड़ यानी दरवाजा भी होता है। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, और विधि मतलब ब्रह्मा तो है ही, विधि मतलब तरीका भी होता है। नाग, नाग मतलब सांप, जो नाग होता है ना, सांप भी होता है। और नाग हाथी के सूंड को भी कहा जाता है। तो हाथी की सूंड और क्या होगा? नाग का मतलब सांप। अब देखते हैं इसमें गा वाला। गा वाले में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो वाक्यांश है इसके लिए आप कोई एक शब्द चयनित कीजिए और उसे लिखिए। जो देखते हैं कौन सा है? जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? नेत्र सम्मुख, या प्रत्यक्ष, या आँख के आगे, या प्रत्येक आँख। हमसे कहा एक शब्द, तो प्रत्येक आँख, आँख के आगे, नेत्र सम्मुख, ये सभी एक से अधिक शब्द हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा जानने की इच्छा रखना, रखने वाला क्या होगा? जानकार होगा, या ज्ञानी होगा, या जिज्ञासु होगा, या बुद्धिमान होगा। जानकार नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको दो की पहाड़ा याद है, दो दूनी चार, दो तिया छः, तो क्या आप दो का पहाड़ा जानेंगे? जानने की इच्छा रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। ज्ञानी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्ञान आपको है किसी चीज़ का तो आप उसे जानने की इच्छा नहीं रखेंगे। बुद्धिमान कोई मतलब नहीं। जिज्ञासु सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। घा वाले में देखते हैं। घा वाले में है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। भैया तुम लगा है तो हो होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ हैं को हो कर दीजिए, सही हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखिए इसमें क्या गलती? अनेकों, अनेक तो ऑलरेडी बहुवचन है ना, अनेक पहले से ही बहुवचन है, तो वहाँ अनेकों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अनेक हो जाएगा। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। फिर है सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया। देखिए कवयित्री, यहाँ पर या पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, कवयित्री नहीं होगा, कवयित्री। यहाँ पर यही गलती है, इसको सही कर दीजिए। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें।
देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कहें कि कृपया अनुमोदन करें या फिर अनुमोदन करने की कृपा करें। कृपया और कृपा दोनों नहीं होगा, तो अनुमोदन करने की कृपा करें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 12 का वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। चलिए दोनों लिख देते हैं। पहले वीर रस का लिए हैं। उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त करके वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। तो देखते हैं उदाहरण में जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है बच्चों, वीरता की बात की गई है। किस चीज़ की बात की गई है? इसमें वीरता की, श्रेष्ठता की बात की गई है। इसके बाद में अगला अगर हम लोग देखें, हास्य रस का भी देख लेते हैं। तो हास्य रस में क्या कहा कि विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर हृदय में उत्पन्न, हाथ नहीं हास होना चाहिए यहाँ पर, हास नामक अस्थाई भाव, अस्थाई नहीं बेटा, अस्थाई होना चाहिए। देखिए मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ। अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, आप लोग उसे समझ सकते हैं। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। जब भगवान शिव की बारात चलती है तो उसमें अनेकों प्रकार के वाहन हैं, अनेकों प्रकार की वेशभूषा वाले लोग हैं, और इतने विचित्र वेशभूषा में हैं कि जब भगवान अपनी समाज अर्थात अपनी बारात को देखते हैं तो बिहसे मुस्करा देते हैं, हंस देते हैं। कैसे कैसे लोग हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई कोई तो ऐसा है जिसके एक भी मुख नहीं है, और कोई कोई ऐसा है जिसके विपुल अर्थात बहुत सारे मुख हैं। को बिनुपद कर बहुपद बाहु, और कोई ऐसा है जिसके एक भी हाथ पैर नहीं है, और कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। मतलब भूत प्रेतों की बारात सजी हुई है तो भगवान देख करके खुद हंसने लगते हैं। अब देखिए 11 के खा में कह रहा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। चलिए देख लेते हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, कोई कविता है उसमें एक शब्द एक बार प्रयोग हो, और के बाद ये तो गायब हो गया, श्लेष अलंकार होता है, ये कैसा? हाँ चलिए हम बोल दे रहे हैं, और उसके अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक से अधिक अर्थ निकलता हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। कोई बात नहीं। अब देखते हैं, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब तीन लोगों के लिए कहा गया, कवि, व्यभिचारी और चोर। ये तीनों जब भी चलते हैं तो जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाते हैं, चिंता करते जाते हैं अर्थात विचार करते रहते हैं, और चारों ओर बहुत ध्यानपूर्वक चलते रहते हैं। सुबरन को खोजते हुए, सुबरन क्या है? कवि के संदर्भ में अगर सुबरन बात करेंगे तो सुंदर सुंदर वर्ण अर्थात शब्दों का खोज करते हैं। अगर हम लोग व्यभिचारी, तो व्यभिचारी मतलब जो विलासी पुरुष होता है, ये सुंदर नारी अर्थात सुंदर स्त्रियों का खोज करते हुए चलता है। और अगर चोर की बात करें तो चोर सुवर्ण अर्थात सोना खोजते हुए, धन खोजते हुए चलता है। सुवर्ण एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन तीन तीन अर्थ है। सुवर्ण मतलब सोना भी होता है, सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री भी है, और सुवर्ण मतलब अच्छे शब्द भी है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो हम जानते हैं कि उपमेय अलग है, उपमान अलग है, लेकिन फिर भी उसमें संभावना कर रहे हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, मतलब तरण तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं, और झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। मानो वो मतलब उसके किनारे जो पेड़ झुके हुए हैं ऐसे झुके हैं मानो वह जल को स्पर्श करना चाहते हैं। बच्चों यहाँ तरुवर तरुवर दो बार लिख गया, तट तमाल तब तरुवर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं दोहा अथवा सोरठा। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। भैया मात्रा लिख सहित लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है। तो चलिए दोहा का देखते हैं। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? तो दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होता है।
इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा ठीक इसका उल्टा होता है, उसके पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कह रहा है कि भरत ही होय न राजमधु विध हरिहरि पद पाए। भगवान राम कहते हैं कि भरत को कभी राज का अहंकार नहीं हो सकता। राजमद मतलब राज का अहंकार कभी भी नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाए। विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी और हर मतलब शंकर भगवान। यानी चाहे उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का पद दे दिया जाए फिर भी उन्हें अहंकार नहीं, राजकाज का अहंकार नहीं हो सकता। कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। कह रहे हैं कि क्या कभी कोई ये सीख जो होती है, क्या कभी सीख क्षीर सिंधु को विनाश कर सकती है, नष्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो भरत हैं उन्हें कभी भी राजमद अहंकार नहीं हो सकता है, वो क्षीर सिंधु के समान है। फिर क्या कहा? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं। तो देखते हैं सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम भी डाल सकते हैं। विषय क्या है? तो बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी ABC, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी नाम नहीं, ABC जारी जिला प्रयागराज, यहाँ जारी नहीं जिला होना चाहिए, जिला प्रयागराज का निवासी हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है किंतु किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। भाई खाता जब नहीं होगा तो रुका है। मेरे पास सभी कागजात यानी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मौजूद हैं, सभी कागज़ हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपा करें। तिथि 14 अप्रैल 2025 या आप जो भी चाहें डाल दें। प्रार्थी काखागा अपना नाम बिल्कुल भी नहीं डालना है। अथवा क्या करना है? अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। शहर में आपकी संक्रामक बीमारी फैली हुई है और उस पर ध्यान आकर्षण करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया। महोदय, मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वह जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः हर समय पानी सड़ता रहता है, क्योंकि पानी एक ही जगह रुका रहता है और ये सड़ता रहता है। फिर क्या कहा इसके बाद में? अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। 10 मई 2000, उसके बाद भवदीय काखागा आप लिख देंगे। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। कई विषय हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे पहला विषय देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आप लोगों का 5 टॉपिक दिया जाता है, किसी एक टॉपिक पर लिखना रहता है। तो चलिए हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान के बारे में। आतंकवाद की समस्या क्या देखते हैं बच्चों? आतंकवाद की समस्या। इसमें क्या कह रहा है? पहला हेडिंग जो इसमें डालिए वो डालिए आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है। मतलब ये अनर्थकारी है लेकिन हमेशा बुरा ही करता है, लेकिन इससे ये अपने कद से बहुत भारी है। जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई भी कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का बीभत्स रूप ही आतंकवाद है। वस्तुतः
आतंकवाद एक ऐसी पशुवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज और न ही कोई राष्ट्र है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, सभी लोग बेटा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा सर्वथांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। जो विघटनकारी तत्व हैं वो सभी रूप से हर प्रकार से अंधे हो जाते हैं और हिंसात्मक प्रयास करते हैं, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। फिर क्या कह रहे हैं, अब देखिए, आतंकवाद के कारण और उद्देश्य अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं, पैसे लेकर के काम करने वाले लोग होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है कि तुम्हें करना क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है और इस प्रकार से क्या होता है, आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बना करके रखा जाता है। मतलब कब क्या होता है, कभी जाति के नाम पर दंगा करवा दिया, आतंकवाद फैल गया। कभी पता लगता है धर्म के नाम पर हो गया, तो कभी भाषा के नाम पर हो गया, कभी क्षेत्र के नाम पर हो गया। मतलब अलग अलग रूपों में आतंकवाद फैलाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले पूरे उत्तर प्रदेश में चोर का हल्ला था, वो भी एक आतंकवाद का ही क्या है, रूप है। धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगा, ये भी लोगों में भय बना हुआ था। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में आतंकवाद का क्या रूप रहा। भारत में आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि 13 दिसंबर 2001 को हमारे संसद पर भी हमला हो गया। भैया, जहाँ से सरकार चलती है, जहाँ पर हमारे देश के नीति निर्माता बैठते हैं, वहाँ पर भी हमला हो गया। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि भी हुई है। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब और असम इस संराज से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है। कश्मीर तो अपनी व्यथा कथा बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों के हाथ ही नहीं हैं, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं। आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर करा उठा। मतलब कहने का मतलब कि पंजाब जहाँ की बहुत ज़्यादा आतंकी हमले होते रहे हैं, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कश्मीर भी कराने लगा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर भोंके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पता लगता है कि अपने खुद के निवासी लोग वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं आतंक में। उस दिन तो कश्मीर के मुंह पर कालिक ही वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने पोंछ दी, जब उन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले उन आतंकवादियों को रिहा करा लिया जो अपने मुंह की कालिक कश्मीर के कपोल पर पोतने का प्रयास कर रहे थे। मतलब केंद्रीय मंत्री की पुत्री का अपहरण, गृह मंत्री की पुत्री का अपहरण हो गया, अविवाहिता पुत्री का, और उसके बदले आतंकवादियों को रिहा करवा लिया गया। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। अपनी माँ को दूसरों के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ़ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रयास की आवश्यकता है, लोगों में सद्भावना की प्रयास फैलाई जाए।
युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, वो भले ही अपने ही देश का हो, तो उसे भी क्या करना चाहिए? मृत्युदंड सीधे दिया जाना चाहिए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं, जिससे वह हर परिस्थिति में स्वयं ही निर्णय ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है, तो उसे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं, अगर जैसे मतलब मान लो देश के नेता ये समझ रहे हैं, क्या होता है जब आतंकी हमला हो जाता है, हमारे यहाँ के कई लोग मार दिए जाते हैं, तो मेज पर बैठ करके उसका समाधान होता है, बैठक होता है। हम मतलब उनको डराया जाता है दूसरे देशों को कि तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता कुछ नहीं ज़मीनी स्तर पर। तो वही कह रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि समझौता सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, के सिद्धांत से प्रेरित होना चाहिए। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं हो सकता। उपसंहार अगर हम लोग देखें तो उपसंहार भी देख लीजिए। उपसंहार में क्या कह रहा है? आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है और धन जन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए आतंकवाद बहुत ही घातक है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देश की भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज पहला मॉडल पेपर देखा है और ऐसे ही आने वाले कक्षाओं में आप लोगों को मॉडल पेपर मिलता रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप जानते हैं कितना मेहनत पड़ता है, अंत तक क्लास समाप्त होते होते आवाज़ बदलने लगती है। इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दें, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी क्लासेस आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।